Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Coca-Cola Commentary Box T20 World Cup is special. What a game of cricket we had just witnessed in the morning between USA and Canada, and USA has won that match by 7 wickets. I'm not even surprised by their victory because they were hot favorite for this game, but I'm a bit afraid of their performance against Pakistan because Pakistan has to face them on 6th of June in Dallas और पाकिस्तान टीम इस वक्त मौजूद है Dallas में, जहां पर आज वो पहला प्रैक्टिस सेशन भी करने जा रही है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मैच भी है आज वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पापुआ न्यू गिनी, जो कि गियाना में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज़ इसके लिए फेवरेट भी है और अभी रिसेंटली हमने देखा है कि उन्होंने 35 रन से ऑस्ट्रेलिया को वार्म अप मैच में भी हरा दिया है। एंड टू डिस्कस all these things, we also do have a guest in our studios today. I am joined by cricket analyst, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बात कर रही हूँ असगर अजीम की। तो असगर, आपने देखा कि आज कैसा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया है अमेरिका में। आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी अलार्मिंग बल्ब बज गए हैं? देखिए, अमेरिका नो डाउट पूरी तैयारी के साथ आया है और अपने देश में परदेशियों के साथ उसकी टीम बहुत अच्छी बनी है और मैं समझता हूं कि वो परदेसी प्लेयर जो रोल अदा कर रहे हैं अमेरिकन टीम के लिए, तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट तो खुद क्रिकेट को है, क्योंकि अमेरिका एक न्यू बॉर्न है क्रिकेट के लिहाज से। और जो मैच उन्होंने अपना पहला मैच खेला, तो मैं समझता हूं कि एक ज़बरदस्त आगाज़ था, बहुत ज़बरदस्त आगाज़ था। 195 का स्कोर कम नहीं था, लेकिन उस स्कोर को चेस करना, वो भी 18वें ओवर में, आई थिंक अमेरिकन बैटर्स को जो है वो उसका क्रेडिट जाता है और ख़ासकर जोन्स को, जिन्होंने नाकाबिले शिकस्त रहे वो और 10 छक्के उन्होंने अपने इनिंग में लगाए। तो मैं समझता हूं कि अमेरिका का एक अच्छा आगाज़ है और इस आगाज़ को अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो मैं इंडिया का तो नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान टीम तो किसी से भी जो है वो अपसेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए भी कंडीशंस चूँकि नई हैं तो माइट भी उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर्स हैं, उनकी ये राय है कि जो छोटी टीम है जैसे नामीबिया हो गई, नीदरलैंड्स हो गया, आयरलैंड हो गया या अमेरिका कनाडा हो गया, ये अपसेट कर सकते हैं, बड़ी टीमों को परेशान कर सकते हैं। देखिए, T20 जो खेल है वो बहुत ही मुख्तसर खेल है, इसमें प्लान बी का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अगर प्लान ए फेल हो जाए तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप प्लान बी को मुकम्मल तौर पर उस पर इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जो छोटी टीमें हैं उन्होंने ज़ाहिर क्वालिफाई राउंड खेल कर आए हैं और अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखा कर आए हैं और हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि वो बड़ी टीम को अपसेट करके अपनी रेटिंग को, अपनी रैंकिंग को बेहतर करें। तो यकीनन वो सब कोई भी टीम किसी को भी अपसेट कर सकती है, लेकिन जो फाइनल 8 की टीम है वो तो वही जो इस वक्त पूल में टॉप पर है। लेकिन छोटी टीमों ने बता दिया है ना कि उन्हें हल्का ना लिया जाए। हल्का तो किसी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ही एक वही टीम है जो हर एक को हल्का लेती है। अभी आपने देखा कि नीदरलैंड गए, वहाँ भी हमने हल्का लिया और पहला मैच हम हार गए। इसके अलावा अगर किसी टीम को कोई आईसीसी की रैंकिंग दिलानी है या कोई फॉर्मेट में इन करना है तो पाकिस्तान पेश होता है उसमें, वो बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हारता है और उनको उसको बेनिफिट मिलता है। तो मैं तो अपनी टीम से ज़्यादा फिक्रमंद हूँ कि यार ये कहीं दूसरों पर मेहरबान ना हो जाए और अपनी पोजिशन को लूज ना करें, क्योंकि ये सब जिससे दीगर जो टीमें हैं ना वो पूरा जेल होके, कंबाइन होके टीम वर्क में खेलती हैं। जो पाकिस्तान टीम है वो जरा सी अगर उसके टॉप ऑर्डर आउट होते हैं तो फिर वो ऐसे अनबैलेंस होते हैं कि उनके बैलेंस के चक्कर में पूरी टीम ही जो है ना आउट ऑफ इवेंट हो जाती है। ठीक है सर, राइटली सेड। और जाहिर है बाबर ने भी आज एक पॉडकास्ट की है, कुछ कंसर्न्स का इजहार उन्होंने भी किया है, कलेक्टिव एफर्ट की वो बात कर रहे हैं, तो इस पर मैं आपसे बात करूंगी। बट आई एम ऑल्सो ज्वाइंड बाय अनदर गेस्ट जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं इरफान कामिल साहब। और इरफान कामिल साहब, आपने क्या ज़बरदस्त कल प्रेडिक्शंस की हैं। आपने कहा कि इंडिया टॉस जीतेगा, मैच जीतेगा, वो भी हुआ। फिर आपने कहा कि यूएसए आज ये मैच जीत जाएगा और यूएसए भी मैच जीत गया। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगी इरफान कामिल साहब कि कनाडा के सितारों को क्या हो गया है, तारे ज़मीन पर आ गए हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली ज़रा बात ये है कि हर दिन हम कहते हैं कि दिन सारे एक जैसे हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। हर डेट अपने साथ एक पोटेंशियल रखती है, अपनी एक पावर्स रखती है। बिल्कुल उसी तरीके से वो उस टीम को, उस टीम प्लेयर्स के अंदर आप देखिए कि मैं देख रहा था लोगों, पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कनाडा जीत जाएगा, जैसे स्टार्ट था उनका, जो उन्होंने एक टारगेट दिया था। लेकिन हमें एक अंदाज़ा था कि नहीं, इस तरीके से जो चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं वो सब यूएसए को सपोर्ट कर रही हैं। और आप देखें उनके 2 प्लेयर्स, और इसके अंदर इवेंट्स देखने चाहिए लोगों को कि आप देखिए कि जो उसका बाउंड्री के ऊपर कैच हुआ वो नो बॉल थी, ये वो लकी प्लेयर था उस टीम के लिए।
फिर उसके 2 कैच ड्रॉप हो गए, तो ये सब लक में काउंट हो रहा होता है। अगर वो कैच हो जाए तो खत्म है ना। लेकिन क्या है, उस दिन फेवर कर रहा था सब कुछ यूएसए को। तो इनफैक्ट आप ये कह रही हैं कि सितारे जो हैं वो अभी यूएस को फेवर कर रहे हैं, अभी लेकिन फेवर हमारा कर रहे हैं। मैच है लेकिन पाकिस्तान डिपेंड के करता है साथ, कि क्या अब जो- उसमें भी सितारे फेवर करेंगे अमेरिका को? देखें, जो हमारी जो टीम है, हमारी टीम हर जगह कुछ एफर्ट्स होती हैं, कुछ लक होती है। ऐसा नहीं कि आप टोटल उसको लक पे छोड़ दें या हम टोटल एफर्ट्स को काउंट कर लें, कम्बिनेशन है ये। तो हमारी जो टीम है वो हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसको जो चीज़ें हैं उसके अंदर सक्सेसफुल करे। और नेचुरली जो भी पहला मैच आ रहा है वो यूएसए के साथ ही आ रहा है आपका, तो होप सो कि वो दिन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। लेकिन हम उसकी लेटर ऑन उसकी और प्रेडिक्शंस देंगे, जो उनके प्लेयर्स के बारे में स्पेशली। और वो जो प्लेयर्स का है, अगर उस टीम कम्बिनेशन के साथ आप अगर 6 तारीख का मैच खेलते हैं तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान जीत ना सके, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान को फेवर कर रहा है वो दिन। राइट, पाकिस्तान को चीज़ें फेवर कर रही हैं। और लेकिन यूएसए ने भी इस अज़म का इरादा कर दिया है, उनके कैप्टन की जानिब से ये कह दिया गया है कि हम भारत और पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी स्पिरिट के साथ खेलेंगे। एंड बाय द वे यूएस की बात हो रही है तो यूएस से ही ब्रेक के बाद हमारे साथ एनालिस्ट भी मौजूद होंगे। वो कौन है, उनकी प्रेडिक्शंस ज़्यादातर ठीक होती हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो वेलकम बैक टू द कोका कोला कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज अमेरिका ने जी कमाल कर दिया है। और अमेरिका में इस वक्त क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान टीम कंडीशन से क्लाइमेटाइज होने के लिए क्या इकदाम कर रही है, ये सब कुछ जान लेते हैं। यूएसए से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। तो साजिद साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, पैनल का आप हिस्सा भी हैं। ये फरमाइएगा कि अमेरिका ने तो आज कमाल कर दिया है, लेकिन इसी अमेरिका को पाकिस्तान ने फेस करना है 6 जून को। क्या समझते हैं, पाकिस्तान इन्हें टफ टाइम दे सकेगा या ये हमें टफ टाइम दे देंगे? बहुत शुक्रिया। आप यकीनी तौर पर जिस तरह आपने इंट्रो किया या इंट्रो को इस तरह कवर करते नहीं, 2024 वर्ल्ड कप जिस तरह खेला गया अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो मैच खेला गया, ओपनिंग सेरेमनी की अगर बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉस जीतने के बाद अगर अमेरिका ने बॉलिंग करने का फैसला किया तो बहुत पॉजिटिव फैसला था। उन्होंने तमाम सूरत हाल को देखते हुए एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फैसले को मैं इस तरह बोलूंगा। मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात की जाए, जिस तरह उन्होंने अपनी तमाम प्लान के तहत और जो उनके एनालिस्ट से काम किया उस प्लान के तहत उतरे। हालांकि अली ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी, मगर आखिरी ओवर में जिस तरह अली पीटे तो ऐसा लग रहा था ये रन कनाडा ज्यादा बना लिए। मगर यहां पर अमेरिका को अंडरएस्टिमेट नहीं करेंगे। सेकंड बारिंग में बॉल और बैट के दरमियान अगर जॉनसन ने जिस तरह इनिंग खेली है, वेस्ट इंडीज से उनका ताल्लुक है, बरोबर से उनका ताल्लुक है, बॉल और बैट के दरमियान चौके छक्के जिस तरह उसने मारे ना, मैं बयान नहीं कर सकता। खेल की खूबसूरती, 55 मैच खेले जाएंगे, 55 मैच का पहला मैच जो अमेरिका में 16 मैच लुक लाइक अ गुड टीम। उनके पास स्टार्स मौजूद हैं, कोरे एंडरसन है, अली खान है, हरमीत सिंह है। आउटस्टैंडिंग न्यूजीलैंड के करता धरता बेस्ट बैट्समैन अमेरिका की यूएसए की कप्तानी कर रहे हैं। और ये वाज़े तौर पर एक अच्छे फास्ट बॉलर सीनियर जूनियर के साथ उनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट है। हालांकि कनाडा और अमेरिका का मुकाबला करें तो अमेरिका की टीम बहुत ही आउटस्टैंडिंग सीनियर है जो और बहुत ही आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है। तो ये बताना जरूरी है। तो अमेरिका ने अपना स्टार्ट बहुत अच्छा लिया है, पॉजिटिव स्टार्ट लिया है। और ये एक शॉर्ट फॉर्मेट की खूबसूरती है। टॉस विन द मैच और पिच पे कोई एक बैट्समैन खेल ले और पावर प्ले का इस्तेमाल कर ले तो उसको कोई भी दुनिया की टीम रोक नहीं सकती, जितनी भी बड़ी बॉलिंग हो। तो ये चीज को मुबारकबाद यूएसए को, पहला आगाज बहुत अच्छा किया। जिस तरह आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका 6 तारीख को डे मैच होगा। डे मैच का मतलब है दिन में मैच होगा, सुबह मैच होगा, 10 बजे मैच होगा। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा और पाकिस्तान वर्ल्ड की बेहतरीन टीम है। ठीक है, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पाकिस्तान वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, साथ ही मौजूद रहिएगा। असगर, जैसे कि साजिद साहब कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, लेकिन हम इस वर्ल्ड बेस्ट टीम से बेस्ट परफॉर्मेंस का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि प्लेइंग 11 सेलेक्ट करना पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल हो गया है? देखिए, प्लेइंग 11 सेलेक्ट करना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा टाई ज़रूर है। और जिस तरीके से बाबर आजम ने आजम खान को चांस दिया है
मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा बाबर को ये सोचना होगा कि हमें अगर वर्ल्ड कप में संजीदगी से अपनी परफॉर्मेंस देनी है तो फिर हमें आजम खान को बेंच पे बैठाने की ज़रूरत है, और हमें ज़रूरत है कि हम उस रेगुलर विकेट कीपर के साथ जाएं जिसने इस पूरे लास्ट 2-3 ईयर्स में जो है हमें सपोर्ट किया है, जो कि नंबर 1 ओपनिंग जोड़ी में शुमार होती है, जिसका रिकॉर्ड, जिसके स्ट्राइक रेट इस दुनिया उसको तस्लीम करती है। मेरा नाम मैं रिजवान का नाम लेना चाह रहा हूँ कि रिजवान के साथ अब जाएं, अब बाबर को जो है वो अब बेंच पे बैठाएं, क्योंकि पाकिस्तान टीम के लिए अब तजर्बात की ज़रूरत नहीं है। और मेरा ख्याल है साजिद भी इससे एग्री करेंगे कि रिजवान के साथ ही पाकिस्तान को जाना चाहिए। क्या ख्याल है साजिद? पहले तो मुझे नहीं पता स्टूडियो में असगर भाई मेरे अपने मेट्रो के पहले वक्त हम लोग साज स्पोर्ट का प्रोग्राम किया, असगर भाई को बहुत बहुत सलाम, और बहुत यकीनी तौर पर असगर भाई स्टूडियो में मौजूद है, इस बात को आगे बढ़ाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट असगर भाई ने सवाल किया है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो 11 खिलाड़ी खेलेंगे, अब बाबर पे सारी चीज है, और खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी में क्या पाकिस्तान 11 टीम जो अनाउंस करती है, मेरे हिसाब से 5 बॉलर 6 बैट्समैन से जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है असगर भाई। रिजवान को 5 बॉलर तो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास स्पिनर तो कम है ना। आप देखें पूरी जो टीमें हैं वो स्पिनर्स को फोकस देते हुए लाई हैं, क्योंकि जो विकेटें बनी हैं वो यूएई की तरह है, वो पाकिस्तान की तरह है, वो इंडिया की तरह है, उन्हीं लोगों ने वो विकेटें बनाई हैं। लेकिन हम तो 4 फास्ट बॉलर लेकर गए, 5। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो पहला मैच खेला 4 फास्ट बॉलर से खेला, अब पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर से खेलेगा, अबरार को खिलाएगा, अम्माद वसीम को खिलाएगा, शदाब खिलाएगा। मगर आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल छेड़ा है असगर अजीम भाई रिजवान का। देखिए कोई भी इंसान विकेटों के पीछे होता है। 3 खेले या 4 खेले, लेकिन उनके सितारे क्या कह रहे हैं ये हम जान लेते हैं इरफान कामिल साहब से। तो कामिल साहब, आपने कल मेरे प्रोड्यूसर से कहा कि आजम खान को नंबर 9 की टी शर्ट पहनानी चाहिए, तो उसके बाद जाके वो कुछ परफॉर्म करेंगे, तो ये बात आपने कल क्यों नहीं की? ये मैंने कल भी एक्चुअली कल हम लोग कुछ एक तो जरा अर्जेंसी में थे, मैंने कल भी इस बात को रिपीट किया था कि देखें आप ये ना सोच लें कि आप एक ने परफॉर्म नहीं किया तो आप देखें पास्ट में क्यों परफॉर्म किया था उसने। फिर वही है, टाइम फैक्टर इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब हमारी एक फील्ड है, हम उस बेसिस के ऊपर कुछ अपने आप को सजेशंस दे सकते हैं कि अच्छा ये सजेशन है हमारा। एक्चुअली जो आजम खान है उनके लिए मैंने इसीलिए सजेस्ट किया था कि वो एक फाइटर है, आप उसको किसी भी क्रूशियल मोमेंट के ऊपर जब भी एंटर करेंगे वो आपको रिजल्ट्स देगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ टाइम फैक्टर बहुत इन्वॉल्व होता है, हर जगह एक एनवायरनमेंट बहुत इन्वॉल्व होती है। तो इस वजह से मैंने रिकमेंड किया था कि आजम खान को आप ट्राई करके देख लें ना, मेरी बात सिर्फ इतना सा ट्राई करके देख लें। एक टी शर्ट की तो बात है, एक नंबर की तो बात है, आप उसको वेयर करा के देख लें, आपको पता लग जाएगा कि इसके क्या रिजल्ट्स हो रहे हैं। तजर्बात पे तो टाइम गुजर गया है कामिल भाई, तजर्बात का वक्त गुजर गया है। बात ये है अजहर भाई, में उलझकर हम अपनी टीम के लिए जो चीज है आप प्लेयर को खिलाना तो है सोशल मीडिया पर भी एक इमेज प्रेशर डेवलप हो गया है। आजम खान को मुसलसल उसको खिलाया, हमने देख लिया कि इंटरनेशनल मैचेस का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लीग का एक बेहतरीन प्लेयर है, उसको लीग तक ही महदूद रखा जाए। इंटरनेशनल प्रेशर पहले भी खिला के देख लिया, अब भी मुसलसल खिलाया, नीदरलैंड के भी खिलाफ खिलाया और हमने उसको इंग्लैंड के साथ भी खिलाया। रिजल्ट क्या आया हमारे पास? तो बेहतर यह है कि आजम को एक लीग प्लेयर के तौर पर रखा जाए। अब तजर्बात का वक्त नहीं है, इतना फास्ट बॉलिंग को देखें तो वो बिल्कुल भी क्लूलेस नजर आते हैं, फास्ट बॉलर्स को वो खेल नहीं पाते हैं। मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन अभी मैं रुख करूंगी साजिद खान साहब का। तो साजिद साहब बताइएगा कि आजम खान के ऊपर तो बेजा तनकीद भी बहुत ज्यादा हो रही है, माना उनके फिटनेस के मसाइल हैं, लेकिन माजी में उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं, लेकिन हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से भी काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। राशिद लतीफ भी उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, शाहिद खान आफरीदी भी उन्हें टारगेट कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि सारे के सारे आजम के ही पीछे पड़ गए हैं, हालांकि पूरी की पूरी टीम ही बुरा खेल रही है? देखिए आजम एक क्वालिटी प्लेयर है, मैन ऑफ द कराची से मोइन खान का बैठा है। पाकिस्तान के बाद दुनिया में जितनी भी प्राइवेट लीग होती है उसमें हिस्सा लेता है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलता है। मगर शाहिद आफरीदी को इस तरह का बयान किसी के लिए, किसी भी पाकिस्तान के खिलाड़ी के लिए पर्सनली बयान नहीं देने के। शाहिद आफरीदी एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास कप्तान है, ब्रांड है, उसके बयानी की अहमियत रखती है। बच्चे से बल्ला नहीं उठा, मैंने अपने 3-4 प्रोग्राम में यही बात की थी। अगर शाहिद आफरीदी की बात को उसने पॉजिटिव ले लिया तो उसने देखा कीपिंग किस तरह करी। उससे पहले मैचों में आयरलैंड के खिलाफ आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, चौके छक्के, मगर प्रेशर को हैंडल करना हर आदमी का काम नहीं है। प्रेशर को हैंडल नहीं कर सका, वो अंडर प्रेशर आ गया, जिसकी वजह से उसकी बॉलिंग और कीपिंग में और बैटिंग में निखार पैदा नहीं होता। ये कोई भी खिलाड़ी का लीड नहीं होता।
शायद गलत क्या कहा, वो भी तो यही कह रहे हैं ना कि देखिए, इसको तजर्बे की जरूरत है, इसको प्रेशर बर्दाश्त करने की जरूरत है। इतने बड़े इवेंट में, इंटरनेशनल इवेंट में वो प्रेशर नहीं ले पा रहा, तो बेहतर है उसको बेंच पे बिठा दें। तो शाहिद ने इसमें गलत क्या कहा? देखिए असगर भाई, बात ही होती है स्क्रीन पे आके कहना एक बहुत पॉजिटिव होती है, और शाहिद का बयान जो है ना फिर बहुत राशिद ने भी तो पॉजिटिव यही होता है। कहा ना शाहिद कि रेगुलर विकेट कीपर के साथ देखिए, जाएं, आजम को जो है वो बेंच पे बिठाएं। राशिद ने भी गलत कह दिया। फिर भाई कोई किसी से जातियात नहीं रख रहा, आजम वाकई टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन वो प्रेशर नहीं ले पा रहा। और हमारी तारीख भरी पड़ी है कि बड़े बड़े बल्लेबाज आए और वो जो है इंटरनेशनल मैचेस का तारीख जो प्रेशर नहीं ले पाए और वो बाहर बैठे, तो इसमें गलत क्या हो गया? अरे और यार फिर वो क्या ये भी कह रहे हैं कि सबसे भाई, बड़ा एक मसला मिनट, ही एक आजम मिनट, खान है एक इस वक्त टीम में। मेरी बात सुने, एक मेरी बात सुने, एक मेरी बात सुने। किस बात की बातें कर रहा हो? सारी मस की दवा सरफराज अहमद था। आप सरफराज अहमद के लिए कीपिंग ग्लव्स नहीं छोड़ लेते यार असगर भाई? यार आप अब इतने सरफराज क्रिकेट को यहाँ समझते कहाँ हैं। से उठा के ये ले तो आए? चला गया आपकी ना, बड़ी बात राशिद है, भाई। हर चीज को सरफराज को ले आते चले गया। हैं। वो मेरे नहीं, भाई नहीं, को नहीं, अजीम नहीं, प्लेयर नहीं, को नहीं, इधर बीच में ना लाए। नहीं, वो नहीं, एक नहीं, नहीं, अजीम प्लेयर है, नहीं, नहीं, हमारा हमारा विनिंग कप्तान है, उसकी इज्जत अपनी जगह है, उसको यहाँ कहाँ ले आए आप? यार आप मेरी बात समझे, मेरी बात आप समझने की बात हो रही है, क्रिकेट समझने वाली बात है। और रिजवान साहब जब सरफराज खेलते थे तो उसके लिए कीपिंग ग्लव नहीं खुलते थे, हारिस को लेके कैरी करते रहे, सरफराज की तरह एडजस्ट नहीं हो जाए। और आज सरफराज की जगह अगर आजम खान आया है तो रिजवान ने आखिरकार कीपिंग क्यों छोड़ी? सरफराज रिजवान की अगर जगह कीपिंग आजम कर खान लेता। नहीं आया है, ये बात आप क्लियर करें। कैसे आप कह सकते हैं कि सरफराज से आजम खान आया? सरफराज की जगह तो रिजवान ने ली है। हाँ, रिजवान ने ली ना। जब रिजवान सरफराज और रिजवान खेलते थे, रिजवान ने कभी कीपिंग ग्लव छोड़े, कभी इतने मौके दिए, कभी एज ए अभी फील्डर तो पिछले खेला। मैच मेरा में छोड़े सवाल उसने, गौर करें कि फील्डिंग कर रहा था और आजम की जो है वो कीपिंग कर रहे थे। तो भाई, मेरा बात तो समझे। जब सरफराज खेलता था तो ये सरफराज को मौका देता था, खुद एज ए फील्डर खेल रहा था, सरफराज को कीपिंग करा देता। तो सरफराज के साथ जो मुश्किलात हुई, जो लाइकिंग डिसलाइक हुई, मेरिट का कत्ल किया मैं गया है वही तो कह रहा रिजवान हूँ ने, मेरे वो प्यारे चीज भाई नहीं हो कि सकती। तो सरफराज मेरे के भाई मैटर को सुन यहाँ तो ना ले। लाए। सरफराज का मैटर नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग है, उसके साथ बात नाइंसाफी हुई, निकली है। वो देखिए, हम और नहीं, आप नहीं, सब तस्लीम करते हैं। चलिए, आप लोगों की डिबेट तो चलती ही रहेगी और आई एम श्योर कि ये हॉट डिबेट हो गई है काफी ज्यादा। लेकिन मैं इरफान कामिल साहब से रिजवान के सितारे पूछ लेती हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा रिज एंड बाबर आजकल हो भी रहा है। तो क्या प्रेडिक्शन है आपके रिजवान के बारे में? रिजवान के लिए ज़ारा एक्चुअली मैंने अभी मैं 6 वाले मैच के लिए बात करूंगा। मैं अभी पूरे टूर्नामेंट की बात नहीं करूंगा क्योंकि सिनेरियो चेंज होता रहेगा। तो जो 6 ऑफ जून को जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान यूएसए का, उसके अंदर रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी आपको। इवन देन उसके अंदर आपको बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, आपको उसके अंदर फ़खर जमान की परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, आपको उसके अंदर नसीम शाह की परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, क्योंकि वो दिन थोड़ा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। और ये जो प्लेयर्स हैं, ये हम लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे मैच से पहले, कि उसके अंदर मैं फिर आपको बताऊंगा कि मेन जो की प्लेयर्स हैं वो कौन से होंगे, उसमें बॉलर्स कौन अच्छे आपको सपोर्ट करेंगे, बैटर्स कौन सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली हर खिलाड़ी का एक दिन है, अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता, उस दिन वो परफॉर्म करता है। लेकिन हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा कुछ कर दे कि ये सारे खिलाड़ी अलाइन हो जाएं और ये पाकिस्तान विनिंग की तरफ जाए। और इसके अंदर नेचुरली सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे असगर भाई का अपना एक एक्सपीरियंस, साजिद भाई का अपना है, मेरी अपनी एक फील्ड है, हर चीज का कम्बिनेशन है टीम। तो रिजवान की अगर आप जहां तक बात कर रही हैं, रिजवान की परफॉर्मेंस 6 ऑफ जून के मैच में कंपैरेटिवली आपको अच्छी मिलेगी। अच्छा कामिल साहब, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन मेरा उससे पहले आपसे ये सवाल है कि जैसे कि हमने देखा कि आज डेलिस में काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच हुआ है, तो 6 जून की आप स्पेसिफिकली बार बार बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या सूरत हाल होगी? क्या तब भी हाई स्कोरिंग मैच बहुत हाई expected स्कोरिंग है? मैच होगा, ये मैं आपको बता दूं, बहुत टफ मैच होगा। उसको इजी ना लें, यानी ये ना समझे पाकिस्तान के हम बहुत एक टॉप उसके ऊपर आके कि जी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। यूएसए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं कि अगर पाकिस्तान ने कुछ चीज़ों को फॉलो कर लिया अपने टीम कम्बिनेशन में, जो खिलाड़ी अगर उन्होंने उस बैटिंग ऑर्डर पे भेज दिया, उन बॉलर्स को फॉलो कर लिया, तो यकीनन एक विनिंग मैच होगा उनका, बट एक हाई टारगेट पे जाएगा मैच। ये ठीक मैं है, यानी आपको कि एक बता हाई स्कोरिंग मैच होगा और पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज अभी हम ये देख रहे हैं कि 200 रन से बनाए भी जा रहे हैं और 200 रन चेज भी हो रहे हैं। बाय द वे, पाकिस्तान टीम को 9 तारीख को किससे बड़ा खतरा है, ये सब कुछ भी आपको बताएंगे, डिस्कशन का सिलसिला, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक टू कोका कोला कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024 और सारी निगाहें इस वक्त 6 जून और उसके बाद 9 जून पर ही मरकूज नज़र आ रही हैं और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की जानिब बयान सामने आ रहे हैं और उन्होंने क्या बयान दिए हैं इस पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं। साजिद खान भी हमारे साथ मौजूद है। साजिद साहब, ये फरमाइएगा कि मिसबाह उल हक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा विराट कोहली से है, क्या वो इस वजह से ये कह रहे हैं कि लास्ट मैच में हारिस रऊफ को उन्होंने 2 छक्के लगा के मैच निकाल लिया था? देखिए, विराट कोहली का कोई नेवल बदल नहीं है। चिकू यकीनी तौर पर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, 80 सेंचुरियों से बनाई है, मॉडर्न दौर का मॉडर्न प्लेयर है। किसी भी टीम को विराट कोहली का जो भी खेलेगा उसको खतरा होना चाहिए, मगर हमें अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन शाह अफरीदी जिस 150 140 की बॉल से स्विंग कर रहे हैं, एयर में स्विंग करने वाला वाहिद बॉलर है दुनिया क्रिकेट में जो एयर में स्विंग करता है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है शाहीन की फॉर्म में आना, हारिस के फॉर्म में आना। हारिस को मैंने बड़े दिन बाद उसका कॉन्फिडेंस जो मैंने देखा है ना, बहुत ही आउटस्टैंडिंग नजर आ रहा है। पिच पे बॉल करते हैं तो तेज गेंद करते हैं, तो ये चीज को मंजर वो पास हो गया, हमें आगे जाना है। तो ये मिसबा का अपना यकीनी तौर पर ये सवाल बहुत वैलिड है। 2007 वर्ल्ड कप का रिवर्स स्वीप में यकीनी तौर पर जब आपने नाम लिया वो जहन में आ गया, इंडिया चैंपियन हो गया, हम फाइनल में मैच हार गए। और छोटी छोटी गलतियां जो होती है उसे बहुत माजी में सीखना पड़ता है। पाकिस्तान ने जो गलतियां कर दी वो पास हो गया। आपको पाकिस्तान के इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा वर्ल्ड कप होगा 2024 वर्ल्ड कप 6 तारीख के मैच के लिए। पाकिस्तान यकीनी तौर पर बहुत पॉजिटिव जाएंगे। मैन ऑफ द क्राइसिस होंगे बाबर जबान। पहले तो बाबर को बहुत बहुत मुबारक, 4000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी ठीक है, बाबर ने जी 4000 रन स्कोर कर लिए हैं और मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं, लेकिन आई विश कि उनके ये रन्स पाकिस्तान के भी काम आ जाए। तो जैसे कि आपको पता ही है कि वो साजिद खान साहब की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि बाबर जो है अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर तो रहे हैं, लेकिन उसका फायदा पाकिस्तान टीम को एक्चुअली हो नहीं रहा। आप क्या समझते हैं कि बाबर को ओपन करना चाहिए या बाबर को थर्ड पे ही खेलना चाहिए? नहीं, ओपनर के लिहाज से तो मैंने कल भी कहा था कि आप कोई तजुर्बा ना करें, रिजवान और बाबर ही ओपनिंग करें। लेकिन इशू ये आता है कि बाबर के रन्स पाकिस्तान के काम नहीं आते। अब तक तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के मुताबिक बाबर अपने लिए खेलते हैं। उनकी अक्सर इनिंग जो है वो बिल्कुल जो है सेल्फिश रही है और जिसमें वो खुद खेलते रहे। उन्होंने 50 भी किए, 80 भी किए, 100 भी किए, लेकिन अपने लिए किए। लेकिन असगर अब तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, कह रहे हैं हम वर्ल्ड कप उठाएंगे, लेकिन कह रहे हैं अपना गेम चेंज नहीं कर सकता, आते ही मैं छक्के चौके नहीं मार सकता। देखिए, गेंद छक्के ना मारें लेकिन चौके मारें। हमारे सीनियर क्रिकेटर्स ये कहते हैं कि एक छक्के से बेहतर है आप 2 चौके मार दें, वो आपकी इनिंग भी सेफ रहेगी और आप स्कोर भी चल सकते हैं। लेकिन बाबर का मसला ये है कि वो हमेशा बहुत ज़्यादा गेंदें डॉट खेलते हैं। डॉट बॉलें कम करेंगे तभी वो पाकिस्तान टीम के उनकी इनिंग काम आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि बाबर अपने आप को बेहतर करेंगे और अगर किसी और प्लेयर से उनको मिलाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ मिलाएं नहीं बल्कि बाबर फिर उसको फॉलो भी कर लें और उस अंदाज से बैटिंग भी करके दिखाएं। लेकिन बाबर ऐसा करते नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार अगर बाबर को देखिए, लास्ट टाइम हमने फाइनल खेला और जिस तरीके से हमने खेला है ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं उस मैच को रिपोर्ट कर रहा था, मैं वहाँ मौजूद था। तो मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं है कि बाबर उस वर्ल्ड कप में भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी उन्होंने। और ना ही मैं ये समझ रहा था कि शायद बाबर कोई आउट ऑफ वे जाकर कोई अच्छा परफॉर्म कर देंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। मेरा ख्याल है 1 ही 50 उनके थे उसमें। और अब मैं ये समझता हूँ कि चूंकि विकेटें हमारी जैसी हैं तो शायद बाबर कुछ बेहतर खेल लें और पाकिस्तान टीम के उनकी इनिंग काम आ जाए। लेकिन पाकिस्तान की पूरी रिजवान की इनिंग इंटेंट तो बाबर ने दिखाई थी, लेकिन आई होप कि वो इस इंटेंट को कंटिन्यू रख सके। इरफान कामिल साहब, आपको क्या लगता है कि बाबर ने जो इंटेंट दिखाई है क्या वो उसको कंटिन्यू कर पाएंगे? और जैसे कि बाबर कह रहे हैं कि वो ट्रॉफी उठा लेंगे, सितारे क्या कह रहे हैं बाबर के? देखिए, हम पहले मैच की, मैं फिर अगेन उसी पे आऊँगा अपनी बात पे, कि हम पहले मैच के लिए तो कह सकते हैं कि बाबर आजम का स्टार्ट अच्छा होगा और होप्स हो उसको आगे कंटिन्यू करें। लेकिन अभी अगर हम इसको 6 जून तक रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि उसके अंदर फिर लोगों की भी होप्स रहती हैं, हम उसको टाइमली डिस्कस करें। बस 6 जून मुझे लगता है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और उसको कंटिन्यू करेंगे अपनी एक जो वो जिस तरह के वो प्लेयर हैं। इरफान भाई, बाबर का जो रिकॉर्ड है ना जी, वो तो बी टीम है, लूज टीम, सी टीम, इनके खिलाफ तो वो तो शेर होते हैं और वो वाकई किंग होते हैं। लेकिन असल तो किंग वो है ना जब मुकाबले की टीम सामने आए, जब हमारा हम पल्ला सामने, वहां तो वो किंग नहीं बन पाया आज तक। तो मसला वही है कि आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, काबिल एहतराम है कि 6 तारीख को बाबर की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, लेकिन
हम तो उस परफॉर्मेंस की बात ही नहीं कर रहे। वहाँ अगर बाबर आउट भी हो जाए तो दूसरे लड़के उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बाबर की ज़रूरत है हम पल्ला टीमों के दरमियान। अगर सामने इंग्लैंड है, सामने ऑस्ट्रेलिया है, सामने इंडिया है, सामने वेस्ट इंडीज है। अच्छा, तो बार बार किंग की बात कर रहे हैं, अब किंग की बात होती है ना कामिल साहब, तो मेरे दिमाग में आता है किंग कोहली। आप मुझे बता दें उनकी तारीख क्या कह रहे हैं। विराट कोहली बड़े हाइटेड आपको मिलेंगे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास मिलेगी आपको। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो वैसे ही एक अच्छे प्लेयर हैं, और लेकिन जो एक टाइम स्लॉट है वो उनको बहुत फेवर कर रही है विराट कोहली को, और वो उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे और आपको नजर आएंगे। और बहुत टफ मैच होगा जो पाकिस्तान और इंडिया का होगा। इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं वो हम लेटर ऑन 6 तारीख का मैच हो जाए तो उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको आसान टारगेट ना लें। लेकिन विराट कोहली की इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास मिलेगी आपको, यानी कि विराट कोहली पाकिस्तान टीम पर एक बार फिर से भारी पड़ने वाले हैं। तो साजिद साहब ये बताइएगा कि जैसे कि हमारे एस्ट्रोलॉजर ने भी बताया है कि विराट कोहली के सितारे तो उरूज पर हैं और बड़ा अपसेट भी वो कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जैसे कि असगर ने कहा कि बाबर आजम छोटी टीमों के खिलाफ तो शेर हैं, तो क्या आप मुझे ये बताएंगे कि बाबर आजम बड़ी टीमों के अगेंस्ट क्या है? देखिए, बाबर को प्ले करना पड़ेगा। बाबर को ये तोपों का रुख अपने बल्ले से प्ले करना पड़ेगा। 120 बॉल 220 रन बन सकते हैं जिस तरह की पिच है, और बाबर को ऊपर में जो भी 3 नंबर पे लाते हैं आसान होता है। एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, एज ए टॉप एनालिस्ट में बात करूंगा, जैसे इरफान भाई ने बहुत आला हर चीज को कवर किया, असगर भाई ने कवर किया, मगर मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच बात करूं, मैं ग्राउंड में वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। मैं मोइन खान को 4 दफा कमबैक करा, रिजवान पे मैं बार बार जिक्र क्यों कर रहा हूँ, मैंने अपनी कराची उससे सबसे ज्यादा छक्के मारे, और सारे शॉट जो मारता है लेग स्टंप पे मारता है। आज के मॉडर्न दौर में सारे लोग उसको एनालिस्ट काम करके आए, और वो स्टंप उसके शॉट ही नहीं है, तो ये चीज को बताना जरूरी है। मॉडर्न क्रिकेट में एनालिस्ट का बड़ा अहम रोल है। अच्छा साजिद साहब ये बता दीजिए पाकिस्तान टीम को एरन मॉडर्न जोन्स की क्रिकेट तरह नहीं क्या छक्के पता? मार सकते हैं? क्या आपको पता पाकिस्तान टीम को मॉडर्न क्रिकेट के बारे में कुछ मालूम है? सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा ग्राउंड में कभी इन्होंने बताया जदीद क्रिकेट क्या है, मॉडर्न क्रिकेट किसे कहते हैं? इस टीम को तो ये मालूम ही नहीं है, आज तक पता ही नहीं चला। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर बोलते हैं कि 20 रन कम बन गए, हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल सके, हम जदीद क्रिकेट की तरफ हमें जाना चाहिए। प्रैक्टिकली इस टीम ने कभी जदीद क्रिकेट खेली है? नगमिया फिक्रिया है बैटिंग पावर प्ले जो 50, 40, 60 रन से आगे ना बने, और आज के मॉडर्न दौर में हर टीम 70, 80 रन बना रहे हैं, और 6 ओवर बॉलिंग पावर प्ले और बैटिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही बुनियाद सेट करती है। और हमारा नगमिया फिक्रिया ये, हम 6 ओवर के और के 7वें ओवर से 15 ओवर तक रन ही नहीं बनाते। चचा इफ्तिखार को आपने 60 20 मैच करा दिए, 350 पे क्या कैरी करेंगे, उसको मौका दें, पूरी बैटिंग कराएं, मगर यही टीम अगर रहेगी, सिलेक्शन सही नहीं होगा, मेरिट का कत्ल होगा, तमाम चीजें आपको फेस करनी पड़ जाएगी। ये बहुत बड़ा आपको वर्ल्ड कप का सवारी निशान है 6 तारीख के मैच में। अगर आपके सीनियर खिलाड़ी में बाबर की बात करता हूँ, रिजवान की बात करता हूँ, फखर की बात करता हूँ, शाहीन की बात करता हूँ, ये जितना इफ्तिखार की बात, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिखाया, तो आपको खटरे की घंटी सामने नजर आ जाएगी, मगर अपने लिए नहीं खेले, मुल्क के लिए बिल्कुल ये हमारे की प्लेयर्स हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो टीम है वो इस वक्त काफी डिसमेंटल नजर आ रही है। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है वेस्ट इंडीज वर्सेस पापुआ न्यू गिनी, और मेरा आपसे कामिल साहब ये सवाल है कि क्या प्रेडिक्शन है आज के मैच की आपकी? आज का ये है ज़रा कि आज की जो सिचुएशन है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और पापुआ न्यू गिनी का मैच है, तो जो पापुआ न्यू गिनी है ये एक्सपेक्टेड है कि टॉस ये विन करेंगे, ओके, बट जो मैच विनर होगी वो वेस्ट इंडीज़ है। ठीक है। और असगर आपकी क्या राय है? वेस्ट इंडीज, क्योंकि वैसे भी उसको ये इवेंट जो है मेजबानी की वजह से मिला है, तो उससे अपनी इज्जत तो रखनी है। और साजिद भाई आप क्या कहेंगे आज के मैच से मुतालिक? देखिए, वेस्ट इंडीज की टीम बहुत अच्छी है शॉर्ट फॉरवर्ड में, उनके बैटिंग स्ट्रैट की बैट्समैन 150 से, और वेस्ट ठीक है जी, इंडीज तो ऑन द ग्राउंड वेस्ट इंडीज की टीम को ही फेवर किया जा रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेस्ट इंडीज टीम माजी में भी काली आंधी के नाम से मशहूर थी, और इससे उनकी दहशत नजर आ रही है। होपफुली कोई बड़ा अपसेट नहीं होगा, और तमाम तर नजरें इस मैच पर भी हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान का मैच है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका ने आज बता दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं है, तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।